तो परसेंटेज क्या होता है कि परसेंट क्या होती, कोई भी फ्रैक्शन है उसको मैं मल्टीपल 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारी परसेंटेज में चेंज हो जाएगी। जैसे कोई है 1/2, 1/2 को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हमारी परसेंटेज में आ जाएगी वैल्यू। कोई वैल्यू है 1/4, 1/4 को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारी परसेंटेज बन के आ जाएगी। कोई वैल्यू है 2/5, 2/5 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरी परसेंट निकल के आ जाएगी। इतनी बात समझ में आई। जैसे कोई फ्रैक्शन है, कोई भी फ्रैक्शन हो, आप भी अपने मन में कोई फ्रैक्शन मान सकते हैं। उसके बाद में क्या है, आप देखिए, जैसे मानता हूँ 3/4, 3/4 कोई फ्रैक्शन है। अब कोई मुझसे बोले कि ये फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में बदलना है, तो आप क्या करेंगे, मल्टीपल बाई 100 कर देंगे, बस ये परसेंटेज की वैल्यू आ जाएगी, इतने परसेंट में आ जाएगी। 4 से 100 को काटेंगे 25 बार में, 25 या 75, तो ये किसकी वैल्यू है, 75% की वैल्यू है। 1/4 को अगर कोई कहे कि परसेंटेज में बदलो तो मल्टीपल बाई 100%, तो कितना आ जाएगा, 25%। इतनी समझ में आ रही है। कोई वैल्यू है 2/3, मल्टीपल बाई 100 कर देंगे तो हमारी परसेंट में वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे कर तो रहा नहीं है, तो 2 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 200/3, 200/3 की वैल्यू क्या निकल के आती है, 66 सही 2/3%। ये कैसे आई, तो ये आपको याद कर लेनी है। फिलहाल आप ये देखिए कि फ्रैक्शन को हमने परसेंटेज में कैसे बदला, तो मल्टीपल बाई 100 कर दिया और परसेंट का चिन्ह लगा दिया। तो हमारी कोई फ्रैक्शन है, कोई फ्रैक्शन है तो उसमें मल्टीपल बाई 100 और परसेंट का चिन्ह लगा देंगे तो ये फ्रैक्शन हमारी परसेंट में चेंज हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही सबको। ठीक, अब आप देखिए, दो तीन चीज़ और देख लीजिए। जैसे आपने ये तो देख लिया, अब परसेंट क्या है, आपके दिनचर्या में है, आपकी लाइफ स्टाइल में है। आपके रिजल्ट आए होंगे, आप इतने बड़े हो गए, आपके हर क्लास में रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट में आप बताते हो घर वालों के हमारे इतने परसेंट आए हैं, 50%, 60%, 90%, जितने भी आपके नंबर आते हैं तो आप बताते हैं परसेंट में। आप ऐसे बताते हो कि हाँ हमारे इतने परसेंट नंबर आए हैं, तो वो कैसे निकालते हो आप परसेंट। जैसे आपके नंबर 200 आए और टोटल जो एग्ज़ाम था वो 400 नंबर का था और आपके नंबर आए हैं 200, तो आप क्या करते हो, अपने परसेंटेज निकालने के लिए तो 200 को ऊपर रखते हो जो तुम्हारे नंबर आए हैं, और 400 जो है उसको नीचे रखते हो और मल्टीपल बाई 100 कर देते हो। यही करते हो ना, 200 को ऊपर रखते हो जो तुम्हारे नंबर आते हैं, बटे में 400 जो टोटल नंबर है उनको नीचे रखते हो, मल्टीपल बाई 100 कर देते हो। लेकिन आप सोचते हो आपको परसेंटेज नहीं आता है, यही तो है परसेंटेज, और क्या परसेंटेज है भाई। आपने परसेंट वैल्यू तो निकाली, आपके कुछ नंबर थे और आपके टोटल नंबर कुछ थे, तो आपने परसेंट निकाली, तो आपने क्या काम करा, पहले जो अपने नंबर थे उसको ऊपर रखा और जो जो टोटल नंबर थे उसको नीचे रखा। क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने नंबर की कंपेयर जो है टोटल नंबर से कर रहे हो, तो आपने अपने नंबर को ऊपर रखा और टोटल नंबर को नीचे रखा। आपने अपने नंबर को ऊपर रखा और टोटल नंबर को नीचे रखा। जैसे, तो इसमें क्या है कि हम जिससे कंपेयर करते हैं उसको नीचे रखते हैं, जिससे कंपेयर करते हैं उसको नीचे रखते हैं, और जो कंपेयर होगा उसको ऊपर रखते हैं, मल्टीपल बाई 100 कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। जैसे कि अगर आपके 200 नंबर थे तो आपके 200 नंबर कंपेयर हो रहे हैं टोटल नंबर से कंपेयर हो रहे हैं, तुम्हारे जो जितने नंबर आए हैं, तो आपका जो है जितने नंबर आए, तो कितने नंबर आए थे 200, और जितने टोटल नंबर थे उनसे कंपेयर हो रहे थे तो कितने हो गए 400, तो 200/400 मल्टीप्लाई बाई 100 करा था तो आपने, इस वजह से ही। अभी मैं अगर मैं कहूँ कि कोई संख्या है 3 और ये 4, तो आप यही तो निकाले थे कि हमारा जो आप रिजल्ट निकालते तो आप क्या निकालते थे, 200 हमारा 400 का कितना परसेंट है, 200 400 का कितना परसेंट है ये निकाल रहे थे। अभी मैं कहूँ कि ये 3 4 का कितना परसेंट है, 3 4 का कितना परसेंट है, 3
3 4 का कितना परसेंट है। तो सेम वही वो है भाई, लैंग्वेज सेम है एकदम, लेकिन आप डर जाते हो। डरने की जरूरत थोड़ी ना है। अब देखो 3 4 का कितना परसेंट में है, तो 3 की कंपेयर हो रही है 4 से। भाई 3 की कंपेयर मैं 4 से कर रहा हूं, तो मैंने क्या बताया, जो कंपेयर होगा वो ऊपर, जिससे कंपेयर होगा वो नीचे, और मल्टीपल बाई 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा। बस इतना ही करना है, परसेंट निकालने के लिए बस इतना ही करना है। अब जैसे अब 3 4 का कितना परसेंट है ये निकाल दिया मैंने। अब यही मैं कहने लगूँ 3 4 का, देखो काटेंगे 25 से 75, 75% है। अभी देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अभी निकाल के बता दिया मैं तुम्हें। मैं कह रहा हूँ 3 4 का 75% है, तो 4 3 का कितना परसेंट है। देखो क्वेश्चन बन गया, 3 4 का 75% है, तो 4 3 का कितना परसेंट है। अब यहां देखो कंपेयर किसकी और किससे हो रही है, ये देखो हम 4 3 का कितना परसेंट है, 4 की कंपेयर कर रहे हैं, और किससे कर रहे हैं, तो 3 से कर रहे हैं। भाई जिससे कंपेयर हो रही तो उसको हम क्या रखते हैं नीचे, और जिसको कंपेयर करते हो तो यहाँ 4 3 का कितना परसेंट है, 4 की कंपेयर हो रही है, 4 की कंपेयर हो रही है 303 हमने नीचे रखा, और कंपेयर हो रही है 4 की, तो 4 को ऊपर रख देंगे और मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, तो हमारी वैल्यू आज निकल के आ जाएगी, हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर मैं इधर से कुछ भी पूछूं या इधर से कुछ भी पूछूं, अब हमें क्या देखना है कि बेस में आना कौन सा है और ऊपर कौन सा आना है। अगर आप यहाँ कंफ्यूज हो गए तो आप क्वेश्चन गलत कर दोगे, आता हुआ भी, और जबकि ये चीज़ आप बचपन से करते हुए आ रहे हो। भाई बेस में उसको रखना है जिसकी कंपेयर हम, जिससे कंपेयर हम करेंगे, और ऊपर उसको रखना है कि जिसको कंपेयर करा जा रहा है। तो यहाँ पे 4 को कंपेयर कर रहे थे 3 से, तो 4 को ऊपर और 3 को नीचे, मल्टीपल बाई 100। इतनी बात समझ में आ गई। अभी देखो अगर मैं कहने लगूं कोई संख्या है वो दूसरी संख्या से 20% अधिक है, कोई संख्या, कोई संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, तो इसका मतलब क्या है। अब जो हमारा 20% है, तो मैंने बताया परसेंट को फ्रैक्शन में बदलने बता दिया मैंने तुमको। भाई परसेंट को जब हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, और जब हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। यहाँ पे परसेंट दे रखा है और हमें इसे क्या करना पड़ेगा, तो हम इसे फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो 20% की वैल्यू कैसे करेंगे, तो 20/100, तो 1/5 की वैल्यू ऐसे होती है। अभी तुम ये सारणी जो इधर वाली है पूरी जो है मैं तुमको दिखा दूंगा, ये आपको याद कर लेनी है। तो 1/5 की वैल्यू होती है। तो कोई संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1/5। भाई कोई संख्या, अब इसमें कोई संख्या कौन सी है, तो इनिशियल वैल्यू जो है इसमें 5 आएगी। इसको देखना, इनिशियल वैल्यू जो हमारी वो 5 आएगी। इसमें क्या कहा जाए, कोई संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, तो 20% को हम लिखेंगे 1/5। तो कोई संख्या कौन सी है, तो 5 है वो संख्या, हम मानेंगे वो संख्या 5 है, और वो दूसरी संख्या से 20% अधिक है। अभी तुम देखोगे अगर एक को मैं, देखो एक जो है 5 का कितना परसेंट है, तो कितना परसेंट है, 20% है। तो कोई संख्या अगर 5 है और एक उसका 20% है, तो कोई संख्या 5 है, खुद में 100% हर संख्या होती है, और एक उसका 20% है, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, 5 और 1 6। तो इसमें एक जुड़ जाएगा, इसमें एक जुड़ जाएगा 5 में, तो वो दूसरी संख्या हमारी 6 हो जाएगी। बात समझ में आई, नहीं आई तो दोबारा समझो। देखो कोई संख्या, मैंने कहा कोई संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, तो 20% का वैल्यू कितनी आती है, तो 1/5। तो हमारी जो संख्या है ना वो, तो वो है 5, और 20% अधिक है, तो एक जो है, एक 5 का कितना परसेंट है, तो अब यह देखो एक 5 का कितना परसेंट है, तो ये 20% है, क्योंकि एक क्या है, एक की कंपेयर में 5 से कर रहा हूँ, और इसकी वैल्यू में दे भी रखी है 20%। तो एक 5 का कितना परसेंट है, तो 20% है। एक को कंपेयर कर रहा हूँ 5 से, तो 20% निकल के आ रहा है। तो इनिशियल वैल्यू मेरी 5 आ गई है। 20% को अगर मैं खोल दिया तो 1/5 आया, तो इनिशियल वैल्यू हमारी 5 आ गई है। एक जो है 5 का 20%, तो पहली संख्या अगर मेरी 5 है तो इससे 20% अधिक, तो 5 का 20% कौन सा, एक, तो
अधिक है तो 5 से 20% अधिक, मतलब 5 से 1 अधिक, तो 1 अधिक कितनी हो गई 6। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो आपको क्या करना है कि अगर हम कहते हैं कि कोई संख्या दूसरी संख्या से इतने परसेंट अधिक है, तो उस परसेंटेज को, जो परसेंटेज उसने दे रखी होगी, परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे। फ्रैक्शन में बदलेंगे, जो फ्रैक्शन निकल के आएगी उसमें जो बेस वैल्यू होगी, बेस वैल्यू होगी वो इनिशियल वैल्यू होगी। कौन सी वैल्यू होगी? इनिशियल वैल्यू। अब यहाँ पर 20% अधिक कह रहा है तो मैं एक इसमें जोड़ दे रहा हूँ इनिशियल वैल्यू में, 5 में 1 जोड़ दिया। लेकिन अभी ये कहता 20% कम होगी, तो 20% कम होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि 5 में से 1 घट जाएगा तो 4 होगी। भाई मेरे पास अगर 100 रुपये है, किसी के पास मुझसे 20% अधिक है, तो उसके पास 120 रुपये होंगे, है ना। वो कोई आदमी है कि मेरे पास 100 रुपये है, उस पर मेरे से 20% कम है, तो उसके पास 80 रुपये होंगे। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर ये 5 है तो एक इसमें जुड़ जाएगा। अगर आपको इतनी बात समझ नहीं आई तो देखो, हम अगर इसको फ्रैक्शन में नहीं बदलेंगे तो कोई बात नहीं। अब मैंने क्या कहा था, देखो देखो, ये मैंने बता दिया, इसको लिख लो, क्योंकि इससे करोगे जल्दी हो जाएगा, इससे रेशो में कन्वर्ट हो जाएगा हाथों हाथ। लेकिन अगर आप इससे नहीं करना चाहते हो, आपको समझ में नहीं आ रही ये बात, तो अगर मैं कह रहा हूँ कोई संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, कोई संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, अधिक है, तो पहली संख्या अगर मैंने मानी 100 है, अगर मैंने पहली संख्या मानी 100, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 120। भाई 20% अधिक है 100 से, तो कितनी हो गई? 120। वही काम हम कर रहे थे, 20% को हमने खोल दिया था, 1/5 आ गए थे, तो 5 को यहाँ रख रहे थे, 6 यहाँ रख रहे थे, क्योंकि एक जोड़ के रख रहे थे। यहाँ पे मैंने देखो 100 और 120 रखा। अब भी तुम अगर इसको काटोगे तो कितना आएगा? तो 5 और ये 6, अब भी 5 और 6 ही निकल के आया, पहले ही 5 और 6 निकल के आ रहा था। अब यहाँ पे क्या कहेगा वो? पहली बात तो इस टाइप से पूछेगा, लेकिन अब क्या कहेगा कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, या फिर कोई संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, तो ये वाली संख्या हो गई, और ये जो है अधिक वाली संख्या हो गई। अभी पूछेगा वो संख्या जो है ये वाली संख्या जो है दूसरी संख्या, मतलब ये वाली जो है, इससे कितनी कम है, मतलब 5 6 से कितना कम है, कम है। अब देखो कंपेयर किससे हो रही है, तो 5 6 से किससे कंपेयर हो रही है? 6 से। अब यहाँ पे बेस 6 आएगा, इस चीज को ध्यान रखना है कि यहाँ पे बेस क्या आएगा? 6। और कितनी कम है? तो कितनी कम है, तो इन दोनों का डिफरेंस ऊपर आएगा, तो 1, तो 1/6 मल्टीप्लाई अगर मैं 100 कर दूंगा तो 16 से ही 2/3% निकल के आएगा। इतनी बात समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चन करेंगे सब समझ में आ जाएगा। फिलहाल इतनी चीजें आपको मैंने समझाई है, अगर नहीं समझ में आई तो एक बार वीडियो देख लेना, नहीं तो आपको जो है मैं भी क्वेश्चन कराऊंगा तो सारे समझ में आ जाएगा आपको। एक चीज और देख लीजिए परसेंटेज पढ़ने से पहले, कि अपने क्या है कि कोई भी वैल्यू अगर जो है, कोई भी वैल्यू होती है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, या फिर कोई भी संसार वैल्यू है, कोई मेज की लंबाई है, कोई दीवार की लंबाई है, या फिर कुछ भी है, तो वो खुद में कितना होता है? खुद में 100% होता है, खुद में 100% होता है। अगर मेरी लंबाई 6 मीटर है, तो मैं खुद में 100% हूँ, मेरी 6 मीटर जो है वो खुद में 100% है, क्योंकि हर चीज की वैल्यू खुद में 100% रहती है जब तक कि हम दूसरे से उसको कंपेयर नहीं करेंगे। जैसे ही हम उस चीज को दूसरे से कंपेयर करेंगे तो वो कितनी हो जाएगी अपनी, तो वो उसके हिसाब से निकल के आ जाएगी, क्योंकि कंपेयर में हम उसको रखेंगे। जैसे क्या क्या 100% की होती है, ये भी देख लो कि जब मैं खुद से कंपेयर करूंगा तो ऊपर जो वैल्यू आएगी वो भी सेम रहेगी, और नीचे जो वैल्यू आएगी वो भी सेम रहेगी। जैसे मैं 2 की 2 से कंपेयर करूंगा तो ऊपर भी कंपेयर किसकी हो रही है? 2 की हो रही है। किससे हो रही है? तो 2 से ही हो रही है, मल्टीपल बाई 100, तो 2 से 2 कट जाएगा, 100% निकल के आएगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ हर वैल्यू अपने आप में 100% होती है। कितनी होती है? 100% होती है। तो हर संख्या जो है खुद की 100% होती है। जैसे मैंने माना मेरे शरीर की लंबाई जो है वो 6 मीटर है, मेरे शरीर की लंबाई 6 मीटर है, बॉडी की लंबाई, और मेरे हाथ की लंबाई 1 मीटर है। वो कोई पास में दीवार है, उसकी लंबाई जो है 60 मीटर है। तो ये 60 मीटर खुद में 100% है, क्योंकि 60 की कंपेयर अगर मैं 60 से करूंगा तो ऊपर भी 60 आ जाएगा, नीचे भी 60 आ जाएगा, हमारा जो है कितना आ जाएगा? 100% आ जाएगा। ऐसे ही 6 भी खुद में अपना 100% है,
एक जो है खुद में 100% है अपने आप में, जब तक मैं इसकी कंपेयर दूसरे से नहीं करता हूँ। जैसे भाई ये खुद में तो 100% है, जैसे ही मैं कहूँगा कि मेरा जो शरीर है, शरीर की लंबाई बॉल की लंबाई से का कितना है, कितना परसेंट है। अब जैसे ही मैंने कहा कि मेरा जो शरीर की लंबाई है वो दीवार की लंबाई से लंबाई का कितना परसेंट है, तो मेरे शरीर की लंबाई की जो है तुलना हो रही है, कंपेयर किसकी हो रही है, मेरे शरीर की लंबाई की हो रही है। तो मेरे शरीर की लंबाई कितनी है, 6। और किससे हो रही है, तो दीवार की लंबाई से हो रही है। तो दीवार की लंबाई कहाँ है कि नीचे, जिससे कंपेयर करेंगे तो उसको नीचे रखेंगे और मल्टीपल बाई 100। 6 से 60 काटेंगे 10 बार में और 10 से 100 काटेंगे 10 बार में, तो क्या आ जाएगा 10%। यानी मेरी जो शरीर की लंबाई है 6 मीटर है, वो दीवार की लंबाई का कितना है, तो 10% है। चाहे तुम निकाल के भी देख सकते हो 60 को, अभी मैं कहूँ 60 का 10% कितना होता है, तो 10 और परसेंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो आएगा कितना, 6। जो मेरे शरीर की लंबाई है वही निकल के आई है। आई बात समझ में इतनी। तो मेरा शरीर खुद में तो 100% था, लेकिन जैसे ही मैंने कंपेयर किसी और से करी तो ये कितना हो गया, तो उस टाइम पे ये 10% रह गया उस के कंपेयर में, कि दीवार के कंपेयर में कितना रह गया, 10% रह गया। इसी तरीके से अगर मैं अपने हाथ की लंबाई की तुलना करता हूँ क्या नाम है, बॉडी से, या फिर बॉडी की लंबाई की जो है तुलना करता हूँ हाथ की लंबाई से। जैसे मैं कहता हूँ अब ये बताओ, जो मेरा शरीर है वो मेरे हाथ की लंबाई का कितना परसेंट है, जो मेरा शरीर है वो मेरे हाथ की लंबाई का कितना परसेंट है, तो कितना है। तो अब देखो मेरी हाथ की लंबाई का कितना परसेंट है, तो किससे कंपेयर हो रही है, तो हाथ की लंबाई से कंपेयर हो रही है, तो नीचे हाथ की लंबाई आएगी। और किसकी कंपेयर कर रहा हूं, तो बॉडी की लंबाई कंपेयर कर रहा हूं, तो ऊपर 6 आएगा मल्टीप्लाई बाई 100। तो एक से तो 600, ऊपर 600 आएगा, 600% आ जाएगा। यानी मेरा जो शरीर है वो हाथ की लंबाई की तुलना में कितना परसेंट है, तो 600% है। आई बात समझ में। अभी मैं कह रहा था कि मेरा जो हाथ है वो मेरा शरीर की तुलना में कितना परसेंट है, तो हाथ की तुलना हो रही है इस बार किससे, तो शरीर की लंबाई से, तो बटे में 6 आएगा मल्टीप्लाई बाई 100। तो 1/6 मल्टीप्लाई 100, 1/6 कितना होता है, तो 16 से ही 2/3% होता है। ये बात आपको समझ में आई। तो मैंने क्या बताया, ऊपर हम किसको रखेंगे, तो जो कंपेयर हो रहा है उसको, जो कंपेयर हो रहा है उसको, और नीचे किसको रखेंगे, जिससे कंपेयर हो रहा है उसको, जिससे कंपेयर हो रहा है उसको, और मल्टीपल बाई 100। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन ये कब रहेगा, जब का मतलब आएगा। अब ये देखो मैं कहने लगूं, मैंने क्या बताया था, 6, 60 और ये 1। अब मैंने कहने लगूं कि मेरा जो शरीर की लंबाई है वो मेरे हाथ की लंबाई से कितनी अधिक है, कितनी अधिक है। तो जैसे अधिक और कम वाली निकल के आएगी, तो हम हाथों हाथ इसमें जो है डिफरेंस देख लेंगे। जैसे इनमें डिफरेंस कितने का है, तो 5 का है। अब इस बार जो डिफरेंस है वो ऊपर आएगा, और किससे, तो मेरे शरीर की लंबाई मेरे हाथ की लंबाई का से कितनी अधिक वो है। तो हाथ की लंबाई से कंपेयर हो रही है, तो कंपेयर जिससे हो रही है उसको नीचे रखेंगे। लेकिन किसकी हो रही थी, तो जितनी अधिक है, तो अधिक वाली कंपेयर हो रही थी, तो अधिक कितनी, 6 में से 1 गया तो 5 मल्टीप्लाई 100, यानी कितना, तो 500%। 500% अधिक है मेरे शरीर की लंबाई हाथ की लंबाई की तुलना में। आई बात समझ में। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूं कि मेरे हाथ की लंबाई जो है, मेरे हाथ की लंबाई मेरे शरीर की लंबाई से कितना कम है, कितना कम है, तो इस बार कितना, तो कितना कम है, तो फिर डिफरेंस आएगा, जैसे अधिक और कम वाली बात आई। अब मैं कह रहा हूँ मेरे हाथ की लंबाई शरीर की लंबाई से कितना परसेंट कम है, तो जैसे कम की वैल्यू कम की आई, तो किससे, तो हाथ शरीर की लंबाई से, तो नीचे क्या आएगा, तो शरीर की लंबाई, क्योंकि कंपेयर किससे हो रही है इस बार, तो शरीर की लंबाई से हो रही है मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 16 सही 2/3, और 5 भी रह गया, तो 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, किस में करेंगे, तो जब 1/6 की वैल्यू 16 सही 2/3 आती है, या फिर किसी की वैल्यू आती है, तो हम ऊपर वाले की जो वैल्यू है, जैसे 1/6 की हमें याद है, 1/3 की हमको याद है, यही में 2/3 या फिर 5/3, जैसे 5/6 जैसे यहाँ पे है, तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये 16 सही 2/3 किसकी वैल्यू, तो 1/6 की वैल्यू है। तो 5/6 की जब मैं निकालूंगा, तो 16 में 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और 2 में 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी 16 पंजे 80, और सही 5 दूनी 10, और बटे में 3। और 10 3 से छोटा है बड़ा है, तो बड़ा है, तो इसको और करेंगे, तो 3 तिया 9, तो कितना आ जाएगा, 3 यहाँ जुड़ जाएगा, 83 सही 1/3%। ये हमारा
माना जाएगा। इतनी बात समझ में आई? तो क्या बताया मैंने, अगर अधिक और कम आएगा तो बीच में डिफरेंस लेना है। अगर सीधा पूछता है कि ये इसका कितना परसेंट है तो सीधा उसको रखना, जिसको कंपेयर करेंगे उसको ऊपर रखेंगे और जिससे कंपेयर करेंगे उसको नीचे रखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई सबको? ठीक। अब देखो ये जो टेबल है तो ये आपको याद करनी है। इसमें 1 से 1/20 तक के दे रखे हैं और 1/24, 1/25, 1/40। 1/40 कुछ नहीं, जैसे 1/20 का हमको याद है तो जैसे मैंने तुमको बताया कि 2/20 निकालेंगे या फिर 3/20 करके निकालेंगे तो उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से जैसे 1/20 और इसमें 2 से भाग हो रही है और 1/20 गुणा 1/2 तो 1/40 हो जा रहा। तो ऐसे ही तो उसमें भी हम क्या करेंगे, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे 2 से ही 1/2% निकल के आया है ना, और 1/20 का वैल्यू कितना होता है, तो 5 होता है। 5 को अगर मैं 2 से भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा, तो 2.5 आ जाएगा। तो 2.5 लिख रखा है इन्होंने। इतनी बात समझ में आई? अब देखो ये पहली जो है ये वाला, अब इस तरीके को सुनाते हैं कि बहन x इज इंक्रीज्ड बाई x%। इसमें पहली बात तो दो फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूले बता दे रहा हूं। जो अगर इंक्रीज हो रहा तो x+x² 100, और ये इंक्रीज हो रहा हो तो और डिक्रीज हो रहा हो तो x-x² 100। ये किसके लिए है? अगर डिक्रीज हो रहा हो तो। अगर इंक्रीज हो रहा हो तो इसमें ये किस में लगेंगे, ये वाले फॉर्मूला किस में लगेगा, जब हमारी संख्या और परसेंटेज में चेंज हो रहा है वो बराबर मतलब सेम हो। जैसे कोई संख्या 20 है, कोई संख्या 20 है, 20 में 20% की वृद्धि कर रहे हैं, हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो अगर संख्या और परसेंटेज वैल्यू का जो चेंज हो रहा है वो सेम है तो हम इसका यूज करते हैं। जैसे x का मान यहाँ पे 20 आ जाएगा, x का मान 20 आ जाएगा तो 20 को हम रखेंगे इसमें, तो 20 प्लस 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 बटे में 100, तो 100 से 4 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा, 24 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर 20% में 20% की डिक्रीज हो रहा हो तो इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे डिक्रीज वाले में, तो उसमें क्या आएगा, 20 माइनस 400 बटे 100, 100 से ये कट जाएगा तो कितना आएगा, 20 में 4 गए तो 16। तो ये कब होगा, जब संख्या और परसेंटेज चेंज जो है वो सेम रहेगा। तो ये वाले फॉर्मूले आप लगा सकते हो, ये वाले फॉर्मूले आप लिख लो इंक्रीज और डिक्रीज के लिए। लिखने के लिए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे कहेंगे कि ये वाला फॉर्मूला होता तुमने बताया नहीं, लेकिन हम करेंगे बिना फॉर्मूले क्वेश्चन इन वाले क्वेश्चन को, क्योंकि सेम ही टाइम लगभग लगता है और बिना मतलब फॉर्मूले याद करते को कोई फायदा नहीं उस चीज़ का। अब देखो कोई अगर चीज़ है, मैंने तुमको बताया 20 है, कोई 20 में 20% की वृद्धि कर रहा हूँ मैं, और 20 में 20% की कमी कर रहा हूँ मैं। तो अब देखो लॉजिक के हिसाब से क्या होता है कि मैंने तुमको बताया सबसे शुरू में कि जो वैल्यू है, हर वैल्यू अपने आप में 100% है। तो ये 20 भी अपने आप में 100% है, यहाँ 20 भी अपने आप में 100% है। तो ये 100% तो खुद में है ही, और उसमें 100% में 20% मैंने और बढ़ा दी, तो अब ये कितनी होगी, 100 और 20 120। तो अभी वैल्यू खुद की 120% हो गई है। ये वैल्यू खुद की पहले 100% थी, अब कितनी हो गई है, तो 120% हो गई, क्योंकि 20% मैंने इसमें बढ़ा दिया है। इसी तरीके से इसमें देखो 20% घटा दिया है, तो 100 में से 20 गए तो 80। अभी वैल्यू कितनी हो गई, तो संख्या खुद की कितनी हो गई, तो 100 में से 20 गए तो 80। तो इसका मतलब क्या है कि ये संख्या खुद की 80% रह गई है। बस कहना क्या चाह रहा हूं कि हर वैल्यू अपने आप में 100% है, जो मैंने तुमको बताया ऊपर। क्यों होती है, क्योंकि ऊपर भी कंपेयर सेम होती है, नीचे भी कंपेयर सेम होती है। यहाँ 20 को भी अगर मैं ऊपर नीचे दोनों को सेम रखूंगा, 20 की कंपेयर 20 से करूंगा तो 100% निकल के आएगा। लेकिन इसमें 20% की वृद्धि कर दे रहा हूं, तो 20 का 20% की वृद्धि कर रहा हूं मैं, तो 20% की वृद्धि कर रहा हूं तो 20 जो है खुद में 100% है, और 20% की वृद्धि तो कितनी होगी खुद की, तो 100 पहले थी और 20 ही है तो 120% हो गई। तो संख्या कितनी होगी खुद की, 120% हो गई। तो इसका मान निकालेंगे तो 20 गुणा 120 बटे 100, 2 जीरो 100, 2 जीरो गए, 12 दूनी 24। पहले भी 24 आ रहा था, अब भी 24 आया, कोई फॉर्मूला तो हमने लगाया नहीं इसमें। इसी तरीके से देखो 20 में 20% की कमी, खुद में 100% है, 20% की कमी तो कितनी हुई, 80 बची। तो 20 की 80% कितना हो जाएगा, 2 जीरो 2 जीरो चला जाएगा, 8 दूनी 16। आपको समझ में आई बात?
देखो सेम आंसर आए हैं, लेकिन उसमें हम फॉर्मूला लगाते, इसमें हम फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं। फॉर्मूला भी क्या लगाते वो मैं तुमको बता दूं, वो फॉर्मूला कुछ नहीं है, फॉर्मूला कुछ नहीं है। ये बताता कोई 20 है, कोई संख्या है, जैसे 20 कोई संख्या है, उसमें 20% की इंक्रीज हुई है, तो 20 खुद में तो 20 है ही, प्लस 20, 20 का 20% अगर मैं कर दूंगा, वो इनको जोड़ दूं बटे में 100 कर दूंगा, 20 का 20% जो है अगर मैं 20 में जोड़ दूंगा तो मेरी आंसर निकल के आ जाएगा। तो यही चीज़ है कि x का इन्होंने स्क्वायर जो करा है, इसको x लिख दिया है, इसको x स्क्वायर लिख दिया, तो यही चीज़ सेम चीज़ वही है। तो इन्होंने क्या करा है कि 20 प्लस 20 गुणा 20 बटे 100, जैसे कोई संख्या 40 मान लो, 40 में 40% का देखो इंक्रीज, 40% का इंक्रीज में अगर करूंगा तो 40 खुद में तो 40 बची बची, तो ये 100% है खुद की, है ना। अब 40% का इंक्रीज करा है किसका, 40 का 40%, 40 का 40 बटे 100, दो जो कटेगा, 4 चौक 16 और प्लस 40 तो 56 आ गया। लेकिन मैं क्या बता रहा हूं तुमको कि 100% तो खुद में है ही, और 40% मैंने और जोड़ दिया, तो खुद का कितना हो गया, 140% हो गया। तो 40 अगर खुद की 140% हो गई तो कितनी आ जाएगी, 14 चौका 56। अब भी 56 आई, पहले भी 56 आई। पहले आप फॉर्मूला लगा कर रहे हो, स्क्वायर करते घूम रहे हो, इसमें स्क्वायर स्क्वायर कुछ नहीं करना है। इतनी बात समझ में आ गई है। नहीं आई तो एक चीज और देख लो, एक बार एक एग्जाम्पल दे के दे रहा हूं, देखो जैसे कोई संख्या है 100, 100 में 100% का इंक्रीज हुआ। अब या तो फॉर्मूले से कर लो, फॉर्मूला मैंने तुमको बता दिया, x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। फॉर्मूले से नहीं करना चाह रहे हो तो जो लॉजिक मैंने बताया उससे करो। 100 जो है, 100 जो संख्या है वो खुद में 100% है, और उसमें 100% का इंक्रीज कर दिया, तो संख्या पहले 100% थी, अब 100% और बढ़ा दिए, तो संख्या कितनी होगी, खुद की 200% हो गई। तो संख्या खुद की पहले 100% थी और 100% बढ़ गई, तो कितनी होगी, 200% हो गई। 200 बटे 100, 100 से 100 कट जाएगा, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 आ जाएगी। क्योंकि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो जैसे कोई संख्या है, मान लो कोई संख्या है 73, बात समझना मेरी, कोई संख्या है 73, 73 में 73% का इंक्रीज हो रहा है। अब फॉर्मूले के हिसाब से करोगे तो क्या करोगे, 73 प्लस 73 का स्क्वायर अपॉन 100, जो फॉर्मूले के हिसाब से। और जो लॉजिक के हिसाब से है, जो लॉजिक के हिसाब से उसमें क्या करोगे, 73 गुणा 100% तो खुद में है ही, और 73 बढ़ा दी तो कितना आ जाएगा, 173 बटे में 100। बात समझ में आई नहीं आई। अब देखो ये जो है, ये जब तुम सॉल्व करोगे ना, तब उसमें एक स्टेप बाद में ये आएगा। जैसे 73 है, 73 को अगर मैं कॉमन लेता हूं, यहाँ पे 73 को मैंने कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस 73 बटे 100। अब 100 यहाँ लेके आओगे ऐसे लेके, तो 100 और 73 तो 173, तो तब भी तो ये निकल के आ रहा 73 गुणा 173 बटे 100। और ये मैं कह रहा हूं कि तुम शुरू में ला सकते हो, तो क्यों मैं जबरदस्ती ये करूं। बात समझ में आई। तो फॉर्मूले से अच्छा है कि आप इस तरीके से करो, क्योंकि थोड़ी सी भी अगर कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आया तो तुम वहाँ क्या नाम स्क्वायर वगैरह करते घूमोगे, और उससे कोई फायदा नहीं निकलेगा। यहाँ पे 73 का स्क्वायर करोगे, फिर 100 से भाग करोगे, फिर इसमें जोड़ोगे, तो क्या फायदा उसमें। इसमें सीधा सीधा है, सीधा सीधा करो। इतनी चीज समझ में आ गई ना। तो इंक्रीज भी बता दिया, डिक्रीज भी बता दिया। अब देखो ये दोनों चीज हो गई हैं। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। अब देखो एरिया बराबर कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। वॉल्यूम आयतन बराबर कितना होता है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, प्राइस गुणा कंजम्पशन। अब दो तरीके हैं, देखो सक्सेसिव मेथड, दो मेथड है, सक्सेसिव मेथड और रेशियो मेथड। सक्सेसिव मेथड और रेशियो मेथड मैंने यहाँ लिख भी रखे हैं, सक्सेसिव मेथड और रेशियो मेथड, और मैंने इनकी लिमिटेशन भी लिख रखी है। जैसे सक्सेसिव जो मेथड है हमारा, सक्सेसिव वाला जो मेथड है, तो पहले इसका फॉर्मूला लिख लो। सक्सेसिव मेथड का फॉर्मूला लिख लो, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो ये किस किस में लगेगा, सक्सेसिव और रेशियो जो मेथड है, ये सक्सेसिव मेथड और रेशियो मेथड जो है, तो ये किस किस में लगते हैं, तो ये वाले जो मेथड लगेंगे तो उनमें लगेंगे
जिनमें चेंज जो है कॉन्जिक्यूटिव चेंज हो रहा है, जो क्रमागत चेंज हो रहा है, तो उसमें सक्सेसिव मेथड और रेशियो मेथड लगेंगे। जैसे कोई संख्या पहले 20% बढ़ी, फिर 30% बढ़ी, फिर 40% बढ़ी, तो इस तरीके से जब लगातार बढ़ती चली जा रही है, फिर घटती चली जा रही है, बढ़ रही घट रही, कोई बात नहीं, तो उनमें जो है हमारे सक्सेसिव मेथड और रेशियो मेथड लगते हैं। लेकिन यही अगर मैं कहूँ कोई संख्या 20% बढ़ी, फिर उसमें 8 जोड़ दिया, फिर वो संख्या 30% बढ़ी, फिर उसमें 9 जोड़ दिया, तो इन वाले सवाल में जो है, इन वाले सवाल में तो ये फॉर्म जो मेथड है तो वो इनमें नहीं लगेंगे। इतनी बात समझ में आई? तो लिमिटेशन और ये अपना लिख लो, सक्सेसिव मेथड का जो फॉर्मूला है वो लिख लो, नहीं तो मैंने यहाँ लिख भी रखा है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। दूसरी लिमिटेशन, पहली लिमिटेशन लिख लीजिए, दूसरी लिमिटेशन जो है, जो सक्सेसिव वाली लिमिटेशन बता रहा हूँ, सक्सेसिव वाली जो है लिमिटेशन क्या है कि एक तो इनमें क्रमागत चेंज होने चाहिए, चाहे बढ़े घटे चाहे घटे बढ़े। दूसरी चीज जो है हमारी, तो इसमें क्या होना चाहिए कि आप दो वैल्यू तक अगर चेंज दिखा रहा है, तक चेंज हो तब यूज करना, और इससे ज़्यादा दिखा रहा है तो चेंज यूज मत करना, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा दिखा रहा है तो आपको यूज नहीं करना है इसको। अगर सक्सेसिव मेथड कब यूज करेंगे, जब दो वैल्यू तक चेंज हुआ, जैसे 20% चेंज हुआ और 30% चेंज हुआ, तो वहाँ पे आप सक्सेसिव का यूज करिए। लेकिन इसके बाद भी अगर मैं कहता हूँ कि फिर 50% का चेंज हो गया, तो वहाँ आप सक्सेसिव का यूज मत करिए, क्योंकि वो लेंदी पहुँच जाएगा, क्योंकि दो वैल्यू तक ये जल्दी हो जाता है, फिर नहीं तो लेंदी हो जाता है, फिर वहाँ पर हम रेशियो मेथड का यूज करेंगे। दूसरी लिमिटेशन लिख ली, तीसरी लिमिटेशन लिखो। तीसरी लिमिटेशन क्या है सक्सेसिव मेथड की, कि ये 2% 3% इन वाली वैल्यू में, 4% ये मैंने लिख रखी है देखो इधर, और 10% 20% 30% इन वाली वैल्यू में जो है हम इसको यूज करेंगे। लेकिन हम किन वैल्यू में यूज नहीं करेंगे सक्सेसिव मेथड को, 1/3, 1/6, 1/8, 1/7, या परसेंटेज में अगर लिखना चाहूँ तो मैं 33 सही 1/3%, 16 सही 2/3%, 12 सही 1/2%, 14 सही 2/7%, तो इनमें मैं सक्सेसिव मेथड का यूज नहीं करूंगा। ये तीसरी लिमिटेशन है, तो इसको आप लिख लो। क्या बताया मैंने, पहली लिमिटेशन क्या बताई, तो पहली लिमिटेशन क्या है कि जो चेंजेस होने चाहिए वो कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, लगातार जो है क्रमागत चेंज उसमें होना चाहिए। दूसरा लिमिटेशन क्या बताया मैंने तुम्हें, तो दूसरी लिमिटेशन क्या है कि दो वैल्यू तक जो है हम सक्सेसिव का यूज करेंगे, दो से ज़्यादा की वैल्यू पूछ रखी चेंजेस में तो हम सक्सेसिव का यूज नहीं करेंगे। तीसरा जो लिमिटेशन बताई है तो मैंने क्या बताई है, तो तीसरी लिमिटेशन ये है कि जैसे 33 सही 1/3% या 16 सही 2/3%, इस तरीके के अगर भिन्न वाले जो है वे आते हैं तो हम सक्सेसिव का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 जब करके करोगे तो बहुत लेंदी पहुंच जाएगा, और उतना टाइम आपके पास है नहीं। हो सकता है क्योंकि कुछ कुछ तरह से हैं जो आपके जो है रेशियो से जल्दी हो जाएंगे, और कुछ क्या है कि सक्सेसिव से जल्दी हो जाएंगे। अब देखो सक्सेसिव मेथड है क्या, मैंने आपको बताया x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, एक ही फॉर्मूला है, इसको आप याद करेंगे। दूसरी चीज, अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस का साइन लेंगे, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो माइनस का साइन लेंगे। क्या मतलब, इसका मतलब ये है जैसे अगर मैं कहता हूं कि 20% की किसी चीज में चेंज हुआ, बढ़ी 20% बढ़ी, और फिर 30% जो है वो घट गई। पहले 20% बढ़ी और फिर 30% घट गई, और उसके बाद कहता है कि नेट चेंज बताओ, नेट चेंज कितना हुआ है। तो यहाँ पे x प्लस बाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 से, तो x का मान मैं क्या रखूंगा 20, और y का मान क्या रखूंगा 30, ये x का मान ये y का मान, तो इसमें फॉर्मूले में रखो, तो x का मान कितना आ गया 20। तो अब देखो इंक्रीज हो रहा है तो प्लस का लूंगा मैं, और जैसे डिक्रीज हो रहा है तो क्या, तो प्लस, और डिक्रीज हो रहा है 30%, बाई का मान कितना 30%, तो माइनस का 30 लूंगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे x का मान कितना लूंगा तो 20 प्लस का, और गुणा, और y का मान कितना लूंगा तो माइनस का 30 और बट्टे में कितना 100। अब जैसे 20 है और प्लस माइनस की गुणा होगी तो कितना हो जाएगा, तो माइनस का 30, और यहाँ पे भी प्लस माइनस की गुणा होगी तो कितना हो जाएगा,
तो माइनस का, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 तिया 6 तो माइनस का 6, तो कितना आ जाएगा हमारा, तो माइनस का 16। माइनस का 16% हमारी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। जैसे मैंने क्या बताया कि x प्लस बाई प्लस एक्स बाई अपॉन 100 है, इसमें अगर हमारी इंक्रीज हो रहा है तो हम x और y की वैल्यू क्या रखेंगे, प्लस में रखेंगे, अगर दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो। जैसे कहता है कि एक इंक्रीज और एक डिक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज वाले को प्लस में और डिक्रीज वाले को माइनस में रखेंगे। ऐसे ही जब हम कहते हैं कि सिर्फ डिक्रीज डिक्रीज दोनों हो रहे हैं तो दोनों वैल्यू माइनस में रखेंगे, और बाकी आप समझ गए ना। तो फॉर्मूला एक ही है, इसमें प्लस माइनस का फेयर है, तो वही आपको देख लेना। मैंने तुमको बता दिया इंक्रीज होगा तो प्लस और डिक्रीज होगा तो माइनस। बाकी मैंने तुम्हें एग्जाम्पल बताया कि कोई संख्या 20% पहले प्लस होती है, इंक्रीज होती है, फिर 30% की उसमें कमी होती है, तो नेट चेंज कितना हुआ, तो 20% इंक्रीज हुई तो मतलब प्लस का 20, और डिक्रीज हुई तो माइनस का 30, और प्लस 20 गुणा माइनस का 30 बटे में 100 सोल्व करेंगे तो हमारा माइनस का 16% आ जाएगा। क्या हुआ इसका मतलब कि माइनस का 16%, 16% जो है वैल्यू पहले से कम हो गई है। अगर पहले वैल्यू 100 रुपये थी तो अब कितनी रह गई है, तो 84 रह गई है। इतनी बात समझ में आई। तो सक्सेसिव मेथड आपको पता लग गया क्या है। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अभी आपको समझ में आ गया, और लिख लो इसको। रेशियो मेथड देखो, रेशियो मेथड, सॉरी, रेशियो मेथड। अब रेशियो मेथड की लिमिटेशन लिख लो। तो रेशियो मेथड की एक ही लिमिटेशन है, कौन सी, दो लिमिटेशन। ये भी जो है कॉन्जिक्यूटिव चेंज होंगे तो उसी में काम आता है। कॉन्जिक्यूटिव चेंज मतलब कि अगर कितना का चेंज हो रहा है तो उसी में काम आएगा। अगर इसमें भी ऐसा हुआ कि 20% इंक्रीज हुआ, फिर उसमें कोई संख्या जोड़ दी या घटा दी, फिर उसमें कुछ इंक्रीज हुआ या फिर डिक्रीज हुआ, फिर उसमें कोई चीज़ जोड़ दी या घटा दी, तो उसमें काम नहीं करेगा। ये भी किस वाले मेथड में, ये भी किस में काम करेगा, अगर कॉन्जिक्यूटिव चेंज हो रहा है तो उसमें रेशियो मेथड काम करेगा। फिर दूसरी लिमिटेशन क्या है कि इसमें से 2%, 3%, 4%, 5%, 6% वाली वैल्यू है, तो इसमें जो है रेशियो मेथड में हम उसको नहीं करेंगे उस वाले सवाल को। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि 2% कोई वैल्यू चेंज इंक्रीज हुई, फिर 3% इंक्रीज हुई, ठीक है, और फिर या फिर 3% डिक्रीज हुई है ना, 2% इंक्रीज हुई, फिर 3% डिक्रीज हुई। अगर मैं इससे करूँगा मैं रेशियो मेथड से, तो इसमें क्या होता है, पहले इनिशियल वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पे इनिशियल, यहाँ पे फाइनल वैल्यू, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा एक्स वाई। यहाँ पे इनिशियल वैल्यू, यहाँ पे फाइनल वैल्यू, यहाँ पे एक्स, यहाँ वाई, यहाँ पे एक्स वाई। तो इनिशियल वैल्यू कितनी हुई है हमारी, 2% प्लस हुई है। 2% प्लस हुई तो पहले क्या थी, खुद 2% को आप सोल्व कर लो, तो 2% कितना होगा, 2/10, तो 1/50। तो पहले वैल्यू हमारी अगर 50 थी, अगर पहले वैल्यू हमारी 50 थी, तो अब कितनी इंक्रीज हुई है, तो एक इंक्रीज हुई है। तो कितनी इंक्रीज हुई है, तो एक इंक्रीज हुई। तो पहले 50 थी तो अब एक इंक्रीज होकर कितनी हो जाएगी फाइनल वैल्यू, तो 51 हो जाएगी। यही भी बात मैं सब शुरू में तुमको समझा रहा था। क्या बताया था मैंने, अगर 2% का इंक्रीज हो रहा है, इसी 50 और 51 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर 2% का इंक्रीज हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे 100 और 102 लिखता हूँ तब भी हो जाएगा। उसको भी अगर 2 से डिवाइड करूंगा तब भी 50 और 51 निकल के आएगा। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाह रहे हो तो कोई बात नहीं। देखो अगर मैं यहाँ पे माना मैंने माना कि इनिशियल वैल्यू हमारे पास 100 है, अब 2% इंक्रीज हुई है, तो 100 का 2% 2 रुपये हो गया। तो पहले 100 थी, अब 2% इंक्रीज हुई तो अब कितनी बची, अब कितनी हो गई, 200, 102, कितनी हो गई, 102। इसी हिसाब से अगर 3% कोई वैल्यू डिक्रीज हुई है, तो पहले कितनी थी, 100, अब 3% डिक्रीज हुई है, 100 का 3% 3 होता है, तो 100 में से 3 गए तो कितना हुआ, 97। अब कितनी हो गई, 97। तो हमने क्या लिखा, इनिशियल फाइनल एक्स वाई और नीचे एक्स वाई। अब मैंने क्या बताया, एक्स वाई का मतलब क्या है कि इनकी इसमें गुणा, इसकी इसमें गुणा, इसकी इसमें गुणा, और बीच में क्या लगाएंगे हम, रेशियो। जैसे 100 तो कितनी होगी हमारी, 20 ठीक है। और यहाँ पे 102 गुणा 97, 102 गुणा 97, तो 97 डबल जीरो, और 97 दूनी तो 200 माइनस 6, तो 196, 196, 6, 9, 8, 9। और अब यहाँ से निकालेंगे, जब डिग्रीज निकालेंगे तो मतलब लेंथी हो जा रहा है, रेशियो वाले मेथड से हमारा लेंथी हो जा रहा। लेकिन इसी को अगर मैं करता हूँ देखो सक्सेसिव से, इसी को अगर मैं सक्सेसिव से करता हूँ, सक्सेसिव क्या बताया मैंने तुम्हें, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन
100। अब मैंने क्या बताया, पहले 2% इंक्रीज हुआ और फिर 3% जो है हमारा डिक्रीज हुआ। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 2%, और वाई की वैल्यू कितनी होगी 3%, और लेकिन डिक्रीज हो रहा तो माइनस का 3% हो जाएगी। तो एक्स का मान रखा मैंने 2 प्लस, और डिक्रीज हो रहा तो माइनस का 3 प्लस 2 गुणा माइनस का 3 और बटे में 100। इतनी बात समझ में आई। दो में से 3 में से 2 गया, या फिर 2 में से माइनस का 3 गया, तो कितना हुआ माइनस का 1 बचा। और यहाँ पे प्लस माइनस की गुणा तो माइनस 2 तिया 6 बटे में 100। 6 को 100 से भाग करूंगा तो कितना आएगा 0.06 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.06। तो माइनस का 1 माइनस का 0.06, तो माइनस का 1.06%। ये इतनी वैल्यू चेंज हुई। सक्सेसिव से जल्दी हो गया, रेशियो से नहीं हुआ। सक्सेसिव से हमारा क्या हुआ, जल्दी हो गया। तो इसीलिए मैंने लिख दिया है कि सक्सेसिव मेथड का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे, जहाँ पे 2%, 3%, 4%, 5% इस टाइप की वैल्यू आती हैं, या फिर 10%, 20%, 30%, 40% वाली वैल्यू आती हैं, तो वहाँ पे आप सक्सेसिव मेथड का यूज करोगे। और रेशियो मेथड का यूज क्या करोगे, जहाँ पे 33 सही 1/3, 16 सही 2/3, 14 सही 2/7, और तुम्हारा 12 सही 1/2 इस तरीके की आती है, तो तुम्हारा हम रेशियो मेथड का यूज करेंगे। रेशियो मेथड क्या होता है दोबारा देख लो, सक्सेसिव समझ में आ गया हो ना सबको। अब रेशियो वाला समझो। रेशियो मेथड क्या बताया मैंने, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू, बीच में रेशियो। यहाँ पे x, यहाँ पे y, और यहाँ पे कितना एक्स वाई। यहाँ पे x, यहाँ पे y, और यहाँ पे कितना एक्स वाई। अभी देखो अगर कोई संख्या जो है, देखो ये वाले दिखाता हूँ, ये वाला तो समझ में आ गया ना। ये वाला देखो, जब कोई संख्या 33 सही 1/3% इंक्रीज हुई, और फिर 16 सही 2/3% डिक्रीज हो गई। कोई संख्या 33 सही 1/3% इंक्रीज हुई, और 16 सही 2/3% डिक्रीज हो गई। अभी देखो मैंने मैं इसलिए कह रहा था कि आप यहाँ पे सोल्व कर लोगे तो जल्दी हो जाएगा। जैसे 33 सही 1/3%, अगर मैं देखूँ सारणी के हिसाब से तो हमारा होता है 1/3, और 16 सही 2/3% कितना होता है 1/6। तो यहाँ पे हमारी पहली वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पहली वैल्यू कितनी है 3, जो नीचे वाली होती है हमारी इनिशियल वैल्यू होती है। ऊपर वाला जो है इंक्रीज या फिर डिक्रीज होता है, और फिर अगर मैं इसको घटा दूंगा या बढ़ा दूंगा तो हमारा क्या हो जाएगा फाइनल वैल्यू आ जाएगी। जैसे मेरे पास अगर 3 वैल्यू थी इनिशियल, और उसमें इंक्रीज हुआ है, तो 3 का कितना परसेंट है, तो 33 सही 1/3% है। तो 3 में 1 जोड़ दूंगा, 3 में 1 जोड़ दूंगा क्योंकि इंक्रीज हो रहा, तो 3 और 1 4, 4 आ गई। इसी तरीके से जब 1/6 है, तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू कितनी आ गई 6। इस बार क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो ये जो हमारी वैल्यू निकल के आई है, तो ये एक जो है ना, एक 6 का 16 सही 2/3% है। 6 का 16 सही 2/3% है। तो इस बार इतना जो है कम हो रहा है। तो अगर ये 100 है और ये 16 सही 2/3 है, तो 100 में से इतना घटा दूंगा तो मेरा कितना निकल के आ जाएगा, तो फाइनल वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो 6 में से अगर मैं 1 चला जाएगा तो मेरी कितनी वैल्यू निकल के आ जाएगी 5। इतनी बात समझ में आई। तो नीचे वाला हमारा क्या होता है इनिशियल वैल्यू होती है, इनिशियल वैल्यू, और ऊपर वाले क्या होता है चेंज होता है, या तो घट रहा है या फिर बढ़ रहा है। तो अगर घट रहा है, तो अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखना है हमें कि कितना घट रहा है बढ़ रहा है। तो घट रहा है तो कितना, तो ये ऊपर वाला घट जाएगा नीचे वाली वैल्यू में से, तो हमारी क्या आ जाएगी वैल्यू फाइनल वैल्यू निकल के आ जाएगी। और अगर बढ़ रहा है तो ये ऊपर वाला जो है ये नीचे वाले में जो इनिशियल वैल्यू में उसमें जुड़ जाएगा, तो हमारी फाइनल वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो 3 से 4 आया और 6 से 5 आया। अब देखो 2 से अगर तुम काटना चाहो तो काट लो, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। तो इनिशियल वैल्यू कितनी आ गई हमारी एक्स वाई है ना, एक्स वाई, एक्स गुणा वाई। तो 3 तिया 9, और यहाँ पे कितनी आ गई 5 दूनी 10, तो 9:10। तो कितनी बड़ी है, अगर कहता है कितनी बड़ी है, तो 9 से 10 हो गई है, तो कितनी बड़ी है, तो 1 बड़ी है। कितने पे कंपेयर किससे हो रही है, तो 9 से, इनिशियल से, मल्टीपल बाई 100। तो 1/9 का मान कितना होता है, तो 11 सही 1/9%। इतना क्या हुआ है, हमारी वैल्यू जो है इंक्रीज कर गई है। इतनी बात समझ में आई। जो हमारी इनिशियल वैल्यू जो निकल के आएगी ये नीचे वाली निकल के आएगी, और फाइनल वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ये वाली नीचे निकल के आएगी। अगर कोई चेंज हुआ है तो इसी में घटा बढ़ा होगा, तो इसमें कितना घटा बढ़ा है, तो इसमें 1 बढ़ा है। कितनी थी वैल्यू 9 थी, तो 1 बढ़ा है 9 का, तो 1 9 का कितना परसेंट है, तो 1 की कंपेयर कर रहे हैं, 1 को ऊपर रखेंगे, किससे कर रहे हैं कंपेयर 9 से, क्योंकि इसमें 1 बढ़ा है, तो कंपेयर किससे हो रही 9 से, तो 9 को नीचे रखेंगे। 1/9 का मान कितना होता है, तो 11 सही 1/9% होता है। इतनी बात समझ में आ गई। फिलहाल जो समझना है तो रेशियो मेथड समझना है, तो रेशियो मेथड आपको समझ में आया। इनिशियल इधर लिखेंगे, फाइनल इधर लिखेंगे, यहाँ पर एक्स वाई लिखेंगे और नीचे
एक्स बाई एक्स गुणा वाई करेंगे तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर में रखेंगे। जितना काट पीट हो पाएगा उतना। और काटेंगे कैसे? इधर की वैल्यू से इधर वाला काट सकते हैं, इधर की वैल्यू से इधर वाला काट सकते हैं, मतलब जो ये वाली वैल्यू है ना, इससे इधर वाले को काट सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि 3 से 3 तुमने यही काट दिया, यहाँ नहीं काटना है। यहाँ से अगर कुछ यहाँ कट रहा है, यहाँ पे अगर 6 होता तो 3 से मैं इस वाले 6 को 2 बार काट सकता था और फिर इनकी मल्टीप्लाई कर सकता था। आई बात समझ में? नहीं आई, दोबारा मैं दोबारा क्वेश्चन वो वीडियो देख लो और दोबारा समझ लो। इतनी बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। अब करते हैं अपने क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं।